जो है बात शुरू की जाए। सूरह आराफ से एक छोटी सी आयत तिलावत करने लगा हूँ। जिस कदर गहराई और गहराई से आपने इसके तर्जमे को लोहे दिल पे नक्श किया, अगले मरहले उतने आसान है इंशाअल्लाह। घबराए हुए हो? इरशाद है या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिदिन। ए औलाद आदम, हर मस्जिद के पास अपनी ज़ीनत किया करो। किसने किस तनाजुर में सुना, किसके सर से बात गुजर गई। या बनी आदम, ए औलाद आदम, खुजू ज़ीनतकुम, ज़ीनत इख्तियार करो अपने इंदा कुल्ल मस्जिद, हर मस्जिद के कोर्ट में। क्या है ये? बहुत ही मारा उलमाए ज़वाहिर में ये कहा कि जी यहाँ मस्जिद से मुराद नमाजें हैं। ठीक है जी, मान लिया, लेकिन जरा पिछले जुमले पे तो गौर करो। कह किससे रहा है? या बनी आदम, ऐ औलाद आदम। क्या आदम के हर बेटे पे नमाज वाजिब है? तफक्कुर का, तदब्बुर का, तफक्कुर का हुक्म है, वो इसी पैमाने पर तो है? नमाज के लिए तो कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलात, ईमान वालों नमाज पढ़ो। हर कलमा गो से भी नहीं कहता, साहिब ईमान से कहता है। और ज़ीनत का पूरी औलाद आदम को हुक्म दे रहा है। हाँ, अब जो बाद में आएंगे वो मौजू के साथी नहीं है, वो सवाब के साथी है। मौजू का सफर उन्हीं का है मेरे साथ जो इस वक्त मेरे सामने है। बस भाई मेरे पास ज्यादा इंतजार कराना ही नहीं चाहता मैं अपने सामने को। सर उठाओ, कह कह कर मैं थक गया कि कुरान हमसे न पूछा करो। न हम रमज़ाशनाए कुरान, न हम आलिम तफसीर चे जाए के आलिम तावील। जिनकी चौखट पे उतरा, जिनके लिए उतरा, जिनके सबब उतरा, जिनके वजह से उतरा, उनसे पूछो। और जब तेरे मौला सादिक से पूछा कि क्या कह रहा है अल्लाह हर मस्जिद के पास ज़ीनत करके जाओ, काला इंदल लिकाए कुल्ले इमाम, पर अल्लाह कहना ये चाहता है जब इमाम से मुलाकात करने जाओ तो ज़ीनत करके जाओ।
के आगे फिर तफासिर में तवील बात है, उस गुंजलक में मैं नहीं अपने सामने को बताना चाहता कि यहाँ जीनत से मुराद जाहिरी बातनी जीनत है, जिस्मानी भी रूहानी भी। यानी जिस्म को पाक रखना, लिबास को ताहिर रखना, दिल के काबे को शक के बुतों से ताहिर करना, फिर इमाम की खिदमत में जाना। अच्छा, अब बेटे मैंने आयत भी पढ़ दी और इसकी ज़मीर रज़ा तफसीर भी इमाम की ज़बानी अर्ज कर दी, तो साबित क्या हुआ? अब जो शिया बैठे हो, जो सादिक आले मोहम्मद को अपना इमाम मानते हो, उनसे खिताब है मेरा। अल्लाह कह रहा है मस्जिद, इमाम कह रहा है हम। घबराहट नहीं ना ताली किसी बात। आयत सुदैन कह रही है मस्जिद, इमाम कह रहा है इससे मुराद इमाम है। अब मस्जिद क्या है अरबी ग्रामर में? मस्दर सुजूद से इस्म ज़र्फ़ मकाम है। जाओ तहकीक कर लो, इसके मानिए सजदा करने की जगह। नमाजों में बर्दाश्त नहीं। हाँ बेशक, इसलिए तो मैंने रात अर्ज दिया था कि सारे इकट्ठे हो जाना ताकि जवाहिर की नीलामी में बराबर का हिस्सा रहे। अब जो बाद में आएंगे तो फिर बच्चे खुचे मोतियों में हिस्सेदार होंगे। सर उठाना इमाम, यानी अल्लाह ने कुरान में तेरे इमाम को मस्जिद कहा। भाई सभा अव्वल तो भाई साहब एक ही आयत की दलील काफी थी, लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए, ताईद मज़ीद के लिए साहब बेटे एक और आयत पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ लूं? सूरह जिन। किसी ने जिन के नाम से डर गए हो? अच्छा, जिसके दिल में अली रहता है जिन उससे डरते हैं। सूरह जिन में अल्लाह कह रहा है और बड़ी अजीब बात कर रहा है, जरा जागना सारे। अल्लाह कह रहा है वअन्नल मसाजिद लिल्लाह
फला तदउ माअल्लाहि अहदा। कहते यकीनन मसाजिद, मस्जिद की जमा है, अल्लाह के लिए है। यकीनन मसाजिद अल्लाह के लिए है। फला तदउ माअल्लाहि अहदा, खबरदार अल्लाह के साथ किसी और को ना पुकारना। बादियों नजर में तो ज़िदन शाह की अल्लाह को ये कहना चाहिए था मसाजिद मेरे लिए है और मेरे सिवा किसी की इबादत ना करना, जो सलासत का तकादा है वो तो ये है। लेकिन अल्लाह कहते हैं फला तदउ माअल्लाहि अहदा, अल्लाह के साथ किसी को ना बुलाना, किसी को ना पुकारना। हाँ, साफी से लेकर तफसीर जाबिर जौफी तक गलन फरदा में, हाँ हाँ पुकार पुकार के कह रही है तबासी। ये भी तेरे इमाम से पूछा गया क्या कह रहा है अल्लाह, हमें समझ नहीं आई। पर मैं अल्लाह कहना ये चाहता है इन्नल हिम्मत लिल्लाह फला तदउ माल इमाम इमामन अहदा। पर मैं अल्लाह कहना चाहता है ये जो पारा इमाम है मेरे लिए है, खबरदार इमाम हक के साथ किसी और को इमाम ना। खरीदार है मेरे सामने 99%। जो नंबर है वही साल उठाना नहीं, कुछ अपने मुकद्दर से चीजें चुनने भी आते हैं। अब पहली आयत में कहा था हर मस्जिद के पास जीनत के साथ जाना, मौला कहते से मुराद हम याद कहती है मसाजिद का मालिक अल्लाह है, किसी और को अल्लाह के साथ ना बुलाना। सादिक आल मोहम्मद कहते हैं अल्लाह कह रहा है 12 इमाम मेरे लिए हैं, किसी और को इमाम मत बनाना। यानी तू इनके अलावा किसी को इमाम बनाए, अल्लाह कहता है तूने किसी और अल्लाह को बुलाया। किसी बातिल को इमाम को हो तो अल्लाह कहता है तुमने मुझे नहीं बुलाया, मेरे साथ किसी और अल्लाह को बुलाया। कभी मैं 2 दफा कह चुका हूँ, 5 साल से गुजर रही है, इनके साथ किसी बातिल इमाम को इमाम कहा जाए तो अल्लाह कहता है किसी और अल्लाह को बुलाया। और अगर इनका नाम लिया जाए तो फिर अल्लाह को बुलाया ना। तो जब कुरान कहता है इनका नाम लेना अल्लाह को बुलाना है तो नमाजों में क्यों निकाल सकते? छुपाया हुआ है मैंने साहिबान विला के लिए, तोहफे की का तो तोहफा शनाज को होती है। अब राशिक हो गया, यकीन आ गया कि ये इनको अल्लाह ने मस्जिद कहा। अकेला हो तो मस्जिद, सारे हो तो मसाजिद, सजदा गाह, सजदे की जगह, महल
महल्लुस्सुजूद। और मैं तुम्हें शिया किताबों में तुम्हारे आइमा का ये फरमान भी दिखा सकता हूँ, नहनु महल्लु कुद्दुसिल्लाह। पहले फरमाया हम अल्लाह की कुद्दूसियत का मकान है। जितना भी थोड़ा पढ़ा हुआ होगा आगे वजाहत कर दी, नहनु महल्लुस्सुजूद, हम वो जगह है जहां सजदे किए जाते। अच्छा, अब कुरान में अभी दो इशारे छोड़े हैं, एक मैं वाज़े करके बताऊंगा। अब देखो, जब टिप दे दी जाए, गेस करके बता दिया जाए कि ये सवाल, यानी दो सवाल एक बता दिया जाए, तो फिर स्टूडेंट का हक है कि दूसरा खुद गेस कर ले। अब हाँ, फिर अगला टेस्ट है तुम्हारा। अब मस्जिद कौन है? मस्जिद के साथ दो सिफतें मैंने कुरान में पढ़ी। एक मस्जिदुल हराम, एक मस्जिदुल हराम। और ये अब्बास के आलम के परचम में खरेने में हाथ है मेरा, सर गांव मेरी आंखों में आंख डालना, बतूल की पाक चादर की कसम, मैंने तुम्हारे आइमा का फरमान पढ़ा, नहनुल मस्जिदुल हराम, और मस्जिदुल हराम हम हैं। मस्जिदुल हराम हम हैं। अब ये तो मैंने बात खोल दी, अब अगली खोलूंगा नहीं। अब ये टेस्ट है तुम्हारा बड़ा आसान, क्योंकि टिप दे चुका हूं। सर उठाना, ये जो कल की रात गुजरी है और कल मैंने आयत पढ़ी थी, याद है? सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल हराम। रसूल एक मस्जिद से चले, एक मस्जिद तक गए। तो यार मैं और क्या बताऊं तुम्हें? मस्जिद से चले, एक मस्जिद तक गए। अब अच्छा भाई, मेरे पास जाहिर में मस्जिद और हराम काबा है, उसके साथ वाली जो मस्जिद है वो मस्जिद और हराम कहलाती है। और तुम्हें ये पता है, दुनिया का किबला मक्का है, शहर मक्का तुम्हारा किबला है। मक्के वालों का किबला मस्जिदुल हराम है, मस्जिदुल हराम का किबला काबा है। मैं कह गया हूँ हाँ, क्या की कर लेना और पूछना किसी आलिम से। हाँ जी जी, जो दूर रहते हैं उनका किबला मक्का है, इसलिए तो शहर की अल्लाह ने कसमें खाई और वजह भी बता दी। पे हाजल फलक, मैं शहर की कसम न खाता मगर खाता हूं।
क्यों खाता है? वांता हिल्लुम बिहादुल बलद, ऐ मोहम्मद तू जो इस शहर में उतरा है, उतरने को कहते हैं। तू इस शहर में उतरा है, अल्लाह कहता है तू उतरा है। वो कहता है पैदा हुआ है, किसकी मानो? हाँ, तो इस वजह से ये जो मक्का है ये अहले जमीन का किबला है। मक्के में जो रहता है उसका किबला मस्जिदुल हराम है, मस्जिदुल हराम का किबला काबा है। तो यहाँ ये मस्जिदुल हराम जमीन पे आयत है, अलामत है, निशानी है इबादत की, और जहाँ हद खत्म हो जाती है वहाँ मस्जिद अक्सा आयत है, अलामत है, निशानी है इबादत की। जाहिर में ये मस्जिदुल हराम, बातिन में वो कहते हैं हम हैं मस्जिदुल हराम। ठीक है ना? बातिन में ये है मस्जिदुल हराम, तो बातिन में मस्जिद अक्सा भी तो ये होंगे। अक्सा इसमें तफसील है, फार एंड, अब समझो, फार एंड जो इंग्लिश में है वही है अरबी में अक्सा, यानी जहां हद खत्म हो जाती है, कोई दूर किनारा, उसे अरबी में कहते हैं अक्सा। मैं कहना तो चाहता था मगर चेहरे सवाल ही नहीं। काबे वाले से नहीं चला। आपने 3 रिवायतें मैंने पढ़ी और आज भी तुम्हें बताई थी, या शिब अबी तालिब या बैत उम्मे हानी या कसर खदीजा, इन 3 में से किसी को मान लो, वही अल्लाह की नजर में मस्जिदुल हराम। अगर खदीजा के घर से चला है तो अल्लाह खदीजा को मस्जिदुल हराम कह रहा है, अबी तालिब से निकला है तो अबू तालिब को मस्जिद हराम। कुछ भाई जो मेरे पास हिम्मत पैदा हो गई है कि खरीदेंगे, और जहां तक गया वो थी मस्जिद अक्सा। हाँ, यानी यहां अली के जाहिर से चला, बदन वाले को देखा वहां बेबदन।
किसने वसूल किया और किसने फेंक दिया। हाँ जीते रहो। चलो चलो चलो, रसूल की हद तक 73 फिरके मानते हैं और 14 की हद तक शिया मानते हैं कि कुछ नहीं था ज़ाते वाजिब के सिवा ये थे। हैं? कुछ नहीं था भी नहीं था। शायद आदमी नहीं भी नहीं था, हाँ भी नहीं था। अच्छा तो आसान कर लेते हैं यूं कि अभी अल्लाह ने कुछ खल्क नहीं किया था, ये थे। ठीक है ना। अब देखें यहां से शुरू करें ना, तो जहां तक तुम्हारा रसूल पहुंचा 80,000 आलम हैं जो तय किए जद्दुल हसनैन ने। 80,000 आलम, हर शय का आलम है। ये आलम अजसाम है, ऊपर आलम नफूस है, ऊपर आलम अरवाह है, आलम मिसाल है, आलम नूर है, आलम हुरूफ है। ये जो अलिफ से ये तक हर्फ है ना, इनके आलम है। अगर मैं इसी पर बोलना शुरू करूं तो मुझे कई अशरे दरकार हैं। सिर्फ ये अलिफ अब जब तुम लिखते हो इतनी सी जगह घेरता है, जो इसका आलम है ना वहां, ये तुम्हारी इस दुनिया से कम अज कम 3 गुना बड़ा है। पिछले वाले तो ये ठीक है। मुल्ला सदरा ने आयात बय्यनात में लिखा है कि लौ नाज़ल बामा अज़मतिहिल्लती कानत लहू फिल लौहिल महफूज़ अलल अर्श रम्ज़ महल्ला, कि अगर बे उसी जसामत और अजमत के साथ नाज़िल हो जाती जो उसका वजूद लौह महफूज में है, अर्श पे नाज़िल होती, अर्श पिघल जाता। ये हर्फ बे की आज़मत है, एक हर्फ की, अर्श पिघला दे। तो फिर बे वाले अगर काबे की दीवार फाड़ दे तो क्या करते?